And in the Parliament security breach issue, politics continues to explode as parliamentary proceedings were completely washed out on Friday after opposition protests in both houses over the security breach issue amid demands that Home Minister Amit Shah make a statement followed by a discussion. Opposition continues to launch scathing attacks at the centre, calling Union Home Minister Amit Shah arrogant. Slamming the Modi government, Owaisi too went on to question why no action has been taken against the BJP MP Pratap Simha. He further went on to say that BJP would have brought the sky to the ground if it was he who had issued a visitor pass and not Sinha. In an exclusive interview with India Today, Home Minister Amit Shah accused the opposition of politicizing the breach. Remember, Centre has launched a high-level probe into the matter and investigation is underway. हमारे देश के गृहमंत्री, प्रधानमंत्री से तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो संसद में आते ही नहीं है, पर गृहमंत्री जिसका मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है, गृहमंत्री कल टीवी चैनल में जाते हैं और इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वही बात वो संसद में रखने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी की बात राजनीति का विषय नहीं है। मैं तो कहती हूँ ऑपोजिशन से ज्यादा सत्ता पक्ष को कहना चाहिए, हम आकर स्पष्टीकरण देंगे और जहां जहां कमियां हुई हैं उसको हम पुख्ता करेंगे। हम लोग जो भी लूप होल्स हैं उसको ठीक करेंगे। यहाँ पर आप टेलीविजन इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पार्लियामेंट अटैक के ऊपर एजेंडा आज तक में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर आ रहे हैं, तो आपको कौन रोक रहा है? कौन आपको रोक सकता है? आपका तो बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में भी आपकी भारी संख्या है, तो आप आकर बात करिए ना, देश की जनता को जवाब दीजिए। देश की जनता आपसे पूछ रही है कि पार्लियामेंट में इतनी बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी में, उसका जवाब दीजिए। उसका जिम्मेदार कौन? ये सुरक्षा चूक एक बिल्डिंग की नहीं हुई है, संसद है क्या साहब? मेरे घर की तरह का सिर्फ एक इमारत तो नहीं है ना, वहां देश के चुने हुए प्रतिनिधि है, देश के सरोकारों की बात होती है। और मैंने कल भी कहा कि जो संसद की सुरक्षा पर आकर के सामने बयान नहीं दे सकते, उनसे हम गलवान पे क्या उम्मीद करें साहब? देश की सुरक्षा कर, मतलब अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप राजनीति करिए, लेकिन इस दर्जे की राजनीति, कुछ भी बोल देना है, मतलब लंबा भविष्य है आपका। इस तरह के बयानों से बचिए। विपक्ष को जहां मंथन करना है वो करेगा। देखिए, बहुत सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, कोई छोटी बात नहीं है कि देश की पार्लियामेंट हो जिसको लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, अब जो उस पार्लियामेंट में बेरोज़गार बच्चे ऐसी हरकत कर लें तो फिर सिक्योरिटी कहाँ पे है? 22 साल पहले हुआ तो आतंकवादियों ने किया, अब पढ़े लिखे बेरोज़गार करने लग जाएंगे तो कल कोई सीरियसली कोई ऐसा कुछ करना चाहे तो फिर कहाँ बचाव होना था? तो बिल्कुल बहुत बड़ी ब्रीच हुई है। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक गृह मंत्री जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुई है, तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहाँ गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहाँ हम लैग किए। तो कम से कम एक अपेक्षा है कि गृह मंत्री सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे। तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ब्रीच हुई है तो ये गंभीर मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए।